दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का गैस इंस्टेंट गीजर है, कोई सा भी कंपनी है, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखो। इस गीजर में जो भी मसले मसाइल होंगे वो A to Z मैं आप लोगों को सारे बताऊंगा। तो अगर आपके गीजर में जो भी मसला आपके सामने आ रहे हैं तो उस मसले को आप इस वीडियो के जरिए जो है बिल्कुल फ्री में हल कर सकते हो। आपको किसी मैकेनिक बुलाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपने पिछले साल अपना गीजर ठीक ठाक बंद किया है और इस साल आप चला रहे हो नहीं चल रहा, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, तो सबसे पहले जो है आपने इसका सील देखना है। तो इसमें पुराने सील पड़े हैं, इसको मैं खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सील को खोल के सबसे पहले जो है आप लोगों ने नए सील डाल लेने हैं और इसका सील जो है मैं इससे निकाल लेता हूँ। और सील को डालने से पहले आप लोगों ने इसके ये पॉइंट चेक करना है। 2 पॉइंट यहाँ पे हैं और 2 पॉइंट इसमें अंदर है जो आप लोगों को दिखाई देगा। एक ये पॉइंट है, एक ये है। अगर ये जंग है तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने इसका जंग ये हटाना है। ये आप ये पूरी डब्बी चेंज कर सकते हैं, ये डब्बा भी पूरा मिलता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरा डब्बा जो है ऑनलाइन अपने घर मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो है इसमें ये है। अगर इसके बाद भी आपका गीजर ऑन नहीं हो रहा तो फिर जो काम है वो मैं सारा गीजर खोल के फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें जो है अंदर क्या क्या मसले हैं जिसकी वजह से आपका गीजर नहीं चल सकता। तो गीजर खोलने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि पहले जो है आप लोगों को अपना गीजर सर्विस करना चाहिए। सर्विस करने के बाद अगर आपका गीजर नहीं चल रहा तो फिर आप लोगों ने ये सारे स्टेप जो है फॉलो करने हैं। सर्विस करने से पहले भी अगर ये स्टेप आप फॉलो करते तो हो सकता है फिर भी आपका गीजर चल जाए, लेकिन सर्विस इसलिए लाजमी है क्योंकि इसका जो 1 साल चलने के बाद इसके जो अंदर पाइपिंग होती है ये काफी पतली होती है और इसमें जो है व्हाइट सा जो सीमेंट बन जाता है उबले हुए पानी की वजह से, जिसकी वजह से इसके पाइपिंग बंद हो जाती है। तो प्रेशर उसकी वजह से प्रेशर भी कम हो जाता है और ऑन ऑफ में भी काफी मसला मसाइल करता है। ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने इसकी सर्विस की वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसके ऊपर क्लिक करके और आप इसका सर्विस देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने इसको सर्विस करना है। तो चलिए अब जो है मैं गीजर ओपन करके, आपके ज्यादातर गीजरों के यहाँ पे जो है पेज होते हैं और ये कैनन का कंपनी का गीजर है। तो इसमें या तो यहाँ पे पीछे लगे होते हैं और या यहाँ पे इसमें अंदर ये जो कोने हैं इसके अंदर यहाँ पे पेच लगे होते हैं। पे ये कोनों में अंदर पेच लगे होते हैं। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। तो इसके बाद जो है ये नाप आपने इसे खोल लेने हैं। तो इस तरीके से ये कवर जो है आपने ऊपर कर देना है। ये बटन का जो क्लिप है ये आप पहले जो है हटा दें। तो दोस्तों इसमें मैंने सील डाल लिए हैं। सील डालने के बाद मैं इसका जो बटन का क्लिप है ये मैं लगा देता हूँ और यहाँ से जो ऑन कर लेता हूँ। तो बटन ऑन हो गया है। बटन ऑन होने के बाद जब मैं गीजर का ये वाला साइड ऊपर उठाऊंगा, इसमें यहाँ पे एक मैग्नेट लगा होता है और ये इसके ऊपर मैग्नेट सेंसर लगा हुआ है। तो जैसे वो मैग्नेट पानी के साथ ऊपर आता है तो इसमें पूरी गीजर को ऑन करना होता है। जैसे हम टूटी खोलते हैं, टूटी के साथ जो है पानी ऊपर जाती है, पानी मैग्नेट ऊपर कर लेता है, मैग्नेट सेंसर जो है पूरा गीजर को ऑन कर लेता है। तो अगर यहाँ पे मसला हो तो जैसे मैग्नेट ऊपर हो जाए तो अगर ऑन नहीं होता तो इसका मतलब है कि यहाँ में कोई ना कोई मसला है, गड़बड़ है। तो अभी जो है मैंने सील भी लगा दिए हैं, इसके पॉइंट भी ठीक है और करंट भी आ रहा है। अब मैं सिंपली इसका ये वाला साइड ऊपर करूंगा और देखूंगा कि आया मैग्नेट ऊपर जाने के साथ जो है हमारा गीजर ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर उठा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से जो है हमारा गीजर ऑन नहीं हुआ और इसको एक दफ़ा फिर से नीचे कर लेता हूँ। तो टक का आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, मैग्नेट सेंसर जो है नीचे हो गया। फिर मैं उल्टा कर लेता हूँ। तो सेंसर जो है फिर ऊपर हो गया, लेकिन यहाँ से जो है हमारा गीजर ऑन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हमारे सेंसर में भी यहाँ पे गड़बड़ है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट शॉर्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है कि ये मैग्नेट सेंसर के जो 2 तारे आई हुई है काली, इसके साथ यहाँ पे क्लिप होगा, क्लिप आप लोगों ने उतार देना है सेंसर को छोड़ के। और ये जो उस साइड पे 2 तारे जा रही हैं इसको जो है आपने आपस में शॉर्ट कर देनी है और फिर देखना है कि आपका गीजर कोई रिस्पॉन्स देता है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं ठीक ठीक की आवाज़ें दे रहा है, ठीक ठीक की आवाज़ें दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम दे रहा है। ऐसे शो हो रहा है कि या तो सील खत्म है और या इसकी जो बॉक्स है इसमें कोई ना कोई मसला मसाइल है। तो सबसे पहले जो है हमने मैग्नेट सेंसर वाला मसला क्लियर करना है, क्योंकि इसमें भी जो है ये मसला है कि इसने ऑन ऑफ नहीं करना। तो यहाँ पे इसमें एक जाली होती है, तो इसका ये जो जाली है ये हम बाहर निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर यहाँ पे नट होता है, किसी में अंदर जो है क्लिप लगा होता है। अंदर जो क्लिप होता है वो आप किसी भी पतली चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। इसके ऊपर नट है तो आप नट ऊपर से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नट खोल लेता हूँ और सेंसर बाहर निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आप लोगों के सामने है। जैसे गीजर मैंने ऊपर किया तो इसका जो मैग्नेट है वो नीचे आ गया है और ये आप लोगों के सामने है। ये मैग्नेट यहाँ से क्रैक भी है, ये पता नहीं किस वजह से क्रैक हुआ है। से जो है ये अंदर थोड़ा सा फंसा हुआ था, ये जंग आप लोग देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा था।
तो तब जाके ये यहाँ से ऑन ऑफ नहीं हो रहा था। तो अभी जो है मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ाब में डाल लेना है, और ये टाइगर तेज़ाब आपको किसी भी दुकान से 50 रुपये का बोतल मिल जाता है। तो इससे जो है ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और इसको जो है फिर हम इसको इसमें डाल के फिर आप लोगों को ऑन ऑफ करके दिखाएंगे। तो मैग्नेट जो है हमारा मुकम्मल साफ़ हो गया है। अब मैं इसके ऊपर पानी डाल के फिर इसमें लगा के आप लोगों को ऑन ऑफ करवा के दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी जो है साफ़ हो चुका है। और अब जो है मैं इसमें ये जो सराफ वाला साइड है ये ऊपर की तरफ होता है, इसको मैं इसमें अंदर कर लेता हूँ। बटन जो है मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, और अब मैं जो है मैग्नेट सेंसर अंदर करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि आया हमारा गीज़र ऑन होता है या नहीं। तो गाइज आप लोगों के सामने है गीज़र जो है हमारा ऑन हो गया है। जब मैं इसको दोबारा आगे करूँगा तो फिर ऑन हो गया, फिर पीछे करूँगा बंद हो गया, फिर ऑन हो गया। तो इस तरीके से जो है आप अपना गीज़र जो है ठीक कर सकते हैं। अब अभी मैं बंद कर लेता हूँ, इसमें जाली भी मैं दोबारा से लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। सबसे पहला पॉइंट हमारा सील वाला हो गया था, तो ये हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हमारा जो है सेंसर वाला मसला था वो भी हमने कंप्लीट किया। तो ये दोनों मसले कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपका गीज़र ऑन नहीं होता या ऑन होता है और गैस ऑन नहीं करता, वो क्या मसला हो सकता है? वो मसला हो सकता है वाल का। तो उसको आप लोगों ने कैसे हल करना है, और जैसे अब हम गीज़र ऑन करेंगे तो टिक टिक के साथ इसने एक और भी बड़ा टक का आवाज कर देना है। तो जब बड़ा टक का आवाज नहीं करेगा तो समझो हमारा गैस का जो वाल है ये काम नहीं कर रहा। तो गीज़र को मैंने ऑन कर लिया, और गीज़र के ऑन होने के बाद टिक टिक की आवाज के बीच में एक बड़ा टक का आवाज भी आता है। आप लोग एक बार फिर सुने, ये जो टक का आवाज है ये वाला जो गैस वाल है इसका आवाज है। तो इस सेंसर को ठीक होने के बाद ये टिक टिक का आवाज और ये बड़ा टक का आवाज करना चाहिए। अगर इसमें ये आवाज नहीं कर रहा तो समझो इस गैस वाल का मसला है, और अगर ये आवाज कर रहा है तो समझो इसके बाद आपका गीज़र यहाँ तक ठीक हो गया। लेकिन यहाँ तक ठीक होने के बाद अगर आपका गीज़र टिक टिक करता है और ये बड़ा टक का आवाज नहीं करता, तो इस वाल का मसला कैसे होता है कि ये एलपीजी गैस में अक्सर ये मसला आता है, इसमें लिक्विड चला जाता है, इसका जो वाल का रबड़ है वो अंदर फंस जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जो पाइप है इसके ऊपर आपने मुंह रख लेना है और अपनी तरफ हवा खींच लेना है। तो इसमें जो अंदर रबड़ फंसा हुआ होगा वो खुल जाएगा, और फिर जो है आप लोगों ने एक दफा ऑन ऑफ करके चेक कर लेना है। तो फिर अगर टक का आवाज करेगा तो समझो आपका गीज़र ठीक हो चुका है। और अक्सर क्या होता है कि एलपीजी वाले गीज़र में जो है गैस का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से भी ये वाल ऑन नहीं होता। तो आप क्या करें कि एक बार उससे पाइप निकालें, गैस रिलीज करें, फिर दोबारा पाइप लगाए, तो फिर आपका गीज़र जो है ऑन ऑफ होता रहेगा। तो ये इसके सारे मसले थे। और इसके अलावा गीज़र में एक और मसला ये आता है कि अगर आपका गीज़र ऑन होता है 5 से 10 सेकंड के लिए और फिर बंद हो जाता है, तो वो दो मसले हो सकते हैं। एक मसला तो ये हो सकता है, ये मसला खास करके नन की गीज़र में होता है। तो यहाँ पे ये जो दो तारे नजर आ रही है आप लोगों को, ये दो तारे यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे ये एक हीट थर्मोस्टेट लगा हुआ है। जब 70 डिग्री से ज्यादा पानी गर्म होती है तो इसने ऑटोमेटिक गीज़र को बंद कर देना होता है। तो क्या होता है कि इस गीज़र को चलते हुए इसकी तारे जो है कभी गीज़र के साथ जल जाती है। तो जब ये बीच में से इसका कनेक्शन कट जाता है तो फिर ये 10 या 5 सेकंड बाद ऑन होने के बाद फौरन बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आप लोग क्या करें कि इसके तारे दोबारा नहीं डाल ले, तो ये जो 5-10 सेकंड वाला मसला है ये हल हो जाएगा। और एक 5-10 सेकंड वाला मसला ये होता है कि आपका गीज़र ऑन होता है फिर ऑफ होता है, या बार बार ऑन ऑफ होता है। वो मसला आपके शावर में होता है। आपके जो शावर के लेफ्ट राइट के जो 2 पॉइंट होते हैं वो आप हमेशा बंद रखें। अगर वो दोनों आपने खोले रखे हुए हैं और ऊपर नीचे से आप बंद करते हो तो क्या होता है, अगर कोई बंदा दूसरे वॉशरूम में गर्म पानी इस्तेमाल करता है तो गीज़र में थोड़ा पानी सर्कुलेट होता है और ज्यादा पानी उस शावर से सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से गीज़र बार बार ऑन ऑफ होता है। सारा प्रेशर इधर से नहीं गुजरता, आधा इधर से गुजरता है और आधा उधर से गुजरता है। तो उस सूरत में 2 मसले होते हैं, एक तो पानी भी फुल गर्म नहीं आता, गीज़र भी चलता है, और एक मसला ये होता है या गीज़र ऑन ऑफ होता है। तो ये मसला भी उस सूरत में होता है। तो आप क्या करें कि आपने शावर के लेफ्ट राइट वाले सारे बाथरूम में जो टूटिया है वो बंद करें, और उसको ऊपर नीचे वाले पॉइंटों से बंद न करें। ऊपर नीचे वाले पॉइंट से जब आप बंद करते हैं तो इसका बीच वाला रास्ता खुला रह जाता है, जिसमें ठंडा पानी यहाँ से निकलता है और गर्म वाले पाइप में जाता है, और फिर दूसरे बाथरूम में जाके आपको वहां से जो है ठंडा पानी कुछ वहां से मिलता है और कुछ गीज़र से मिलता है। तो प्रॉपर सर्कुलेट गीज़र में पानी नहीं होता, जिसकी वजह से ये मसले आते हैं। या तो गीज़र ऑन ऑफ नहीं होता, और या गीज़र जो है ऑन होता है लेकिन पानी पूरा गर्म नहीं देता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होगी कि गीज़र में कौन कौन सी चीजें कहाँ पे खराब होती हैं और किस पॉइंट के बाद हमने कौन सा पॉइंट चेक करना है। तो अगर आप लोगों को इसके बाद भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।